नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। वो 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक वो शनिदेव के साथ मकर राशि में हैं। अब गुरु का ये परिवर्तन आप धनु वालों, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए बहुत खास होगा। क्योंकि वो आपके राशि के एक तो स्वामी हैं और दूसरा वो आपके तीसरे भाव में जाएंगे। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपके शौर्य का। और देवगुरु का ये परिवर्तन कुंभ में जाना, यानी कि धनु वालों के तीसरे भाव में जाने से सबसे पहले हम जानते हैं आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो देवगुरु का ये परिवर्तन आपके लिए फलदायी है, क्योंकि धार्मिक यात्रा होने के योग है। आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। आपके विचार एकदम से पावन होंगे, लोग सुनेंगे और प्रेरित भी होंगे, आपके अनुयायी हो जाएंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति की आप आराधना खूब करें, आप में और ज़्यादा बल बढ़ेगा। गोल्ड धारण कर सकते हैं या फिर पीतल ही धारण कर लें, या आप चाहें तो पीली हल्दी की गांठ धारण करें गले में या फिर बाह में बृहस्पतिवार के दिन सुबह। मानसिक शक्ति बढ़ेगी और करियर में वृद्धि भी होगी। जो विद्यार्थी हैं, लाभ होने के योग हैं। आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। इस समय आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर आप ये समझ लें कि आपके लिए ये वक्त अच्छा है। और जो विद्यार्थी हैं, अगर किसी तरह कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। विदेश यात्राओं का योग बन रहा है और मनोवांछित फल मिलेगा। अगर आप नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो 2 बार सोच के लिए फिर करें। किसी भी नए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधान रहना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का कहीं भी पहले पढ़ लें, जांच लें, फिर सिग्नेचर करें। और इस समय धन के मामलों में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, तो आवेदन करते समय आपको थोड़ा गंभीर होना होगा, ध्यान रखना है। अब जानते हैं आपके, देखिए, नौकरी में अवसर मिल सकते हैं, इसलिए प्रयास खूब तेज कर दें और अवसर को हाथ से जाने ना दें। दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा। धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि जागेगी। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा होगी। विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाएं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन समय बहुत अच्छा है। ये 6 महीने आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। वैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। खासकर जो विद्यार्थी है उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। तो धनु वालों के लिए ये वक्त खुशियों का सैलाब लेकर आया। लेकिन अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को लेकर संभल के रहना होगा, क्योंकि मिला जुला हुआ फल मिलेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर आप धनु वाले हैं, आपका उम्र हो गया है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। गंभीरता से देखभाल करें। और जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखें। वैसे जो धनु वाले बच्चे हैं, उनके माता पिता को चाहिए कि उनकी अच्छे से देखभाल करें। यह पे बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, धनु वाले माता पिता हैं आप, तो बच्चों का ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है उनके खान पान के जरिए कुछ ऐसा वैसा खा लें तो उनको कोई तरह का कोई परेशानी ना हो जाए। उनको जब भी आप छूते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो पूरी तरफ से आप, जैसे कि अभी वायरस का भी वक्त है, तो ध्यान रखिएगा, चौकस रहिएगा। ज्वाइंट पेन वगैरह की समस्या या फिर कोई सर्जरी के योग भी यहाँ पर बनेंगे। तो अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप डॉक्टर के सलाह से ही आगे बढ़िए। अगस्त और सितंबर जो 2 महीना है, इसके बाद अगर सर्जरी कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि संतान प्राप्ति के योग हैं और बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने पेट की समस्या का ध्यान रखना है। तीसरे भाव में गुरु के रहने से आप जल्दी स्वस्थ नहीं होंगे।
देर होगा, धीरे धीरे होंगे। छोटी मोटी समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी, ध्यान रखें। तो स्वास्थ्य के मामलों में आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव है, ये आपको थोड़ी परेशानी में डालेगा। अब यहाँ पर देखिए जो धनु वाले हैं, चूँकि गुरु कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो लव और रिलेशनशिप के मामले में ये वक्त अच्छा है, क्योंकि प्रेम जीवन में परिवर्तन होगा पॉजिटिव वाला। आप लोग में तालमेल बेहतर होगा और इस समय यात्रा पर भी जाने के योग हैं। अप्रैल और मई का महीना ऐसा होगा कि आप अगर सिंगल हैं तो आप अविवाहित है, विवाह के योग्य है, तो रिश्ता तय हो सकता है या फिर आपके जीवन साथी इसमें मिल सकता है। अप्रैल मई जून ये 3 महीना ऐसे हैं जब विवाह होने की प्रबल संभावना बनती है। तो इस समय गुरु का गोचर जो 21 में हो रहा है, तो पड़ोसियों के साथ बेहतर वक्त संबंध बनाकर चलिएगा और घर परिवार में भी अपनों के साथ समझदारी से रिश्तों को आगे बढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर जो चचेरे भाई लोग हैं उनके साथ संबंधों में बहुत सावधान रहें, क्योंकि पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी समस्या है, हालांकि वह जून जुलाई तक हल होगी। और इस समय छोटे बच्चे जो हैं उनको घर के बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा। तो अगस्त से नवंबर तक का जो वक्त है, ये वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर धनु वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन होना स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जप करें, या आप चाहें तो फिर यहाँ पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। क्योंकि देवगुरु का ये परिवर्तन आपके जीवन में ध्यान आपको देना है, क्योंकि संक्रमण थोड़ा सा के योग बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर निगेटिव प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर, सर्जरी वगैरह के योग है। अगर आप टाल सकते हैं तो टाल दें, नहीं तो फिर भगवान का नाम लेकर जो भी करना है कीजिए। बाकी मामलों में आप लकी रहेंगे, भाग्यवान हैं। खासकर जो विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया है, विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा और जॉब में खूब सारा पैसा रुतबा सब मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।